अरे सर, ये एरे के अंदर पॉलिटिक्स कहां से घुस गई? लीडर्स इन एरे क्या क्वेश्चन है यार? ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। कोई नेता वेता खड़ा है क्या एरे के अंदर? क्या क्वेश्चन है ये? शांत हो जा गदाधारी भीम। लीडर्स का मतलब यहाँ पे नेता नहीं होता। चला तुझे बताता हूँ मजा। तो ये एरे दे रखा है, मुझे पहले ये बता इनमें से लीडर कौन से हैं? 2, 5 और 17। अच्छा, अब ये बता इसको निकालेंगे कैसे? गुरुजी सॉल्यूशन मुझे पता होता तो मैं आपके पास आता क्या? तो अब ध्यान से सुन के करना क्या है। हमको दे रखा है एक एरे, हमें फाइंड करना है लीडर्स। एरे के अंदर लीडर्स फाइंड करने हैं। लीडर्स क्या होता है एरे के अंदर? लीडर्स क्या होता है? क्या कोई नेता खड़ा है एरे के अंदर? नहीं। करना क्या है, हमको दे रखे हैं एलिमेंट्स, हमें निकालना है वो एलिमेंट्स, हमें इनमें से वो एलिमेंट्स फाइंड करने हैं जो अपने राइट साइड के सारे एलिमेंट्स से ग्रेटर हो। यानी कि 16, क्या 16 लीडर है? नहीं है, क्योंकि 16 से ग्रेटर उसके राइट में क्या है? 17 है। क्या 17 लीडर है? यस, 17 लीडर है, बिकॉज 17 से ग्रेटर उसके राइट में कोई भी नहीं है। क्या 4 लीडर है? 4 लीडर नहीं है, बिकॉज 4 से ग्रेटर राइट साइड में 5 है। क्या 3 लीडर है? 3 भी लीडर नहीं है। ठीक है। क्या 5 लीडर है? यस, 5 लीडर है, बिकॉज 5 से ग्रेटर उसके राइट में कोई भी नहीं है। एंड 2 तो इवेंचुअली लीडर रहेगा ही रहेगा। देखो, जो भी लास्ट का एलिमेंट होगा ना, जो राइट के बिल्कुल एरे के एंड में पड़ा होगा, वो बाय डिफॉल्ट लीडर रहने वाला है, बिकॉज उसके राइट में तो कुछ पड़ा ही नहीं है ना भाई। तो जब पड़ा ही नहीं है तो लीडर होगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है। तो अब इसको निकालेंगे कैसे? सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। ठीक है। करना क्या है, देखो मैंने क्या बोला अभी कि लास्ट वाला बाय डिफॉल्ट लीडर रहेगा ही रहेगा। ठीक है। यानी कि काम करते हैं ना, राइट साइड से लूप चला लेते हैं, हम इधर से ही लूप चला लेते हैं ना। कितना इजी लग रहा है, लास्ट वाला तो हमारा लीडर है ही। ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले लास्ट वाला जो हमारा लीडर है ना, इसको ही सेव करा लेते हैं। ठीक है। 2 तो हमारा बाय डिफॉल्ट लीडर है, हमें पहला लीडर मिल गया कि 2 है, क्योंकि 2 के राइट में कुछ भी नहीं पड़ा है। ठीक है। अब हम आते हैं 5 में, लेकिन हम एक वेरिएबल भी मेंटेन करके चलेंगे। सारा गेम यहाँ पे उस एक वेरिएबल का है जो हम मेंटेन करने वाले हैं। उस वेरिएबल का नाम है मैक्स वेरिएबल। ठीक है। इस मैक्स वेरिएबल का काम क्या होगा? ये करेगा लार्जेस्ट एलिमेंट को होल्ड। क्यों करेगा लार्जेस्ट एलिमेंट को होल्ड? अभी पता लग जाएगा। सबसे पहले इस मैक्स के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी? आपको पता है कौन सी वैल्यू आएगी। बाय डिफॉल्ट कौन सा एलिमेंट लीडर होगा? बाय डिफॉल्ट कौन सा एलिमेंट लीडर होगा? लास्ट वाला। इसका मतलब इस मैक्स के अंदर लास्ट की जो वैल्यू पड़ी है 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि जो 5th इंडेक्स पे जो हमारी वैल्यू पड़ी है, जो कि है 2, तो मैक्स की वैल्यू होगी बाय डिफॉल्ट हमारी 2। मैक्स की वैल्यू होगी बाय डिफॉल्ट 2। अब हम आएंगे 5 पे, क्या 5 हमारा ग्रेटर देन मैक्स है? मैक्स पे क्या पड़ा है? 2। क्या 5 हमारा ग्रेटर देन 2 है? यस है। इस केस में 5 हमारा लीडर बन जाएगा और साथ ही हम मैक्स को भी अपडेट करा देंगे। मैक्स हमारा हो जाएगा 5। अब ध्यान से सुनो, मैक्स का काम क्या है। मैक्स हमारा राइट साइड, जब हम राइट साइड से लेफ्ट में ट्रेवर्स कर रहे हैं तो मैक्स हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट को होल्ड करेगा। क्यों करेगा? क्या मतलब है, क्यों यूज कर रहे हैं हम इसका? देखो, जब हम राइट से लेफ्ट में आ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? एलिमेंट को कंपेयर करा रहे हैं। ठीक है। किससे कंपेयर करा रहे हैं? लास्ट के एलिमेंट्स के साथ। हम राइट साइड के एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करा रहे हैं ना, कि क्या इस एलिमेंट से राइट के एलिमेंट्स ग्रेटर है कि नहीं। ठीक है। तो अगर हम मैक्स को मेंटेन ना करें तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उस एलिमेंट को एक एक एलिमेंट के साथ कंपेयर कराना पड़ेगा। यही तो लॉजिक है ना। अगर हम मैक्स को होल्ड ना करें, ठीक है, अगर मैं 3 को कंपेयर कराऊं तो मुझे कैसे पता लगेगा कि 3 के राइट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उससे ग्रेटर है कि नहीं? मुझे कैसे पता लगेगा? मुझे एक एक करके ट्रैवर्स कराना पड़ेगा ना। तो यानी कि मेरे को एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा ट्रैवर्सिंग में। उससे बचने के लिए मैंने क्या करा, जब मैं राइट से लेफ्ट आ रहा हूं तो मैं एक वेरिएबल को होल्ड कर लेता हूं ना। उस वेरिएबल का काम क्या होगा? उस वेरिएबल का काम ये होगा कि राइट साइड के जो एलिमेंट्स हैं उनमें से ग्रेटर एलिमेंट को होल्ड करेगा। अब हमें कुछ नहीं करना, हम जिस एलिमेंट को चूज करेंगे, पिक करेंगे, उसको कंपेयर हम उस मैक्स वेरिएबल के साथ करा लेंगे। अगर वो एलिमेंट मैक्स एलिमेंट से ग्रेटर हुआ, इसका मतलब वो और एलिमेंट से बाय डिफॉल्ट ग्रेटर हो जाएगा ना। ठीक है। आपके दादा आपके पापा से बड़े हैं तो आपसे बाय डिफॉल्ट बड़े ही होंगे। तो अगर हम 3 को 5 के साथ कंपेयर करा लेंगे तो क्या 3 2 से बड़ा नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। अगर हम 4 को 5 के साथ कंपेयर करा लेंगे तो क्या 4 3 से बड़ा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है। अगर हम 4 को 5 से कंपेयर भी कराते हैं,
अगर हम 4 को 5 से कंपेयर करा लें, ठीक है, तो क्या 4 5 से ग्रेटर है? नहीं है। इसका मतलब 4 तो लीडर नहीं हुआ ना। यही लॉजिक है सारा का सारा, ठीक है। तो मैक्स अपडेट हो गया, मैक्स बन गया 5, ठीक है। अब हम आते हैं 3 पे। 3 को कंपेयर करेंगे हम किसके साथ? मैक्स के साथ। मैक्स पे क्या पड़ा है? 5 पड़ा है, ठीक है। क्या 3 इज ग्रेटर देन 5? नहीं। तो क्या 3 लीडर है? नहीं है, ठीक है। क्या हम 3 को 2 के साथ भी कंपेयर कराने की जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि जब मान लो चलो 3 2 से ग्रेटर आ भी गया, फायदा क्या है? फायदा क्या है? 3 तो 5 से छोटा ही है ना, इसका मतलब 3 तो लीडर हो ही नहीं सकता। सिंपल लॉजिक है। तो क्या अब हम मैक्स को अपडेट करेंगे? क्यों करेंगे? 3 तो ग्रेटर है ही नहीं, तो फायदा क्या है? ग्रेटर अब भी 5 रहेगा, तो मैक्स हमारा अभी भी 5 है। और क्या 3 हमारा लीडर है? नहीं है, ठीक है। अब आगे आते हैं। 4 को कंपेयर कराएंगे 5 के साथ, क्योंकि मैक्स 5 है। क्या 4 5 से ग्रेटर है? नहीं। तो क्या 4 लीडर है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अब 4 को और किसी के साथ कंपेयर कराने की जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता है। 3 के साथ करा लो, ग्रेटर है। 2 के साथ करा लो, ग्रेटर है। फायदा क्या है? लीडर तो फिर भी नहीं है, 5 से तो छोटा ही है ना, ठीक है। तो मैक्स अभी भी हमारा 5 ही रहेगा। अब यहां आ जाओ, 17 को कंपेयर कराओ 5 से। क्या 17 इज ग्रेटर देन 5? यस, इट इज ग्रेटर। तो क्या ये लीडर है? डेफिनेटली है। सिंपल यहां पे स्टोर करा दो, ठीक है। मैंने करली ब्रेसेस बंद कर दिया बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आंसर यही है, बट ठीक है। तो 17 हमारा लीडर हो गया। अब क्या मैक्स को अपडेट कराने की जरूरत है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है भाई। मैक्स हमारा क्या हो गया? खुद बताओ जल्दी, क्या हो गया? मैक्स हमारा 17 हो गया, ठीक है। अब इस पे आ जाओ। क्या 16 इज ग्रेटर देन 17? नहीं। तो क्या लीडर है? नहीं। क्या मैक्स बनेगा? नहीं। अब 60, अगर हम मैक्स वाली अप्रोच नहीं अपनाते, अगर हम मैक्स वाली अप्रोच को नहीं यूज करते, तो हमें क्या करना पड़ता? हमें हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करना पड़ता। हर एक एलिमेंट को पिक करो, ट्रैवर्स करो, पिक करो, ट्रैवर्स करो, पिक करो, ट्रैवर्स करो, ठीक है। इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती n स्क्वायर। पर यहां पे सिंपल हमने क्या करा? हम राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। सबसे लास्ट वाला बाय डिफॉल्ट लीडर होगा। सबसे लास्ट वाला बाय डिफॉल्ट लीडर होगा, बिकॉज उसके राइट में तो कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। तो और उसको ही हम अपना मैक्स मान लेंगे कि बेटा अभी तो मैक्स है हमारा, क्योंकि लास्ट का एलिमेंट है, मजबूरन तुझे बनाना पड़ रहा है। सिंपल इज दैट, ठीक है। अब हम सेकंड लास्ट से चेक कराएंगे, ठीक है। क्या सेकंड लास्ट वाला मैक्स से ग्रेटर है? 5 2 से ग्रेटर है? यस, ग्रेटर है। तो 5 भी लीडर हो गया। अब मैक्स को अपडेट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 2 ना। तो जो ग्रेटर है उसको मैक्स में डाल दो, क्योंकि मैक्स का काम है मैक्सिमम को होल्ड करना, ठीक है। जो ओवरहेड हम लगा रहे हैं इतना ट्रैवर्सिंग करने में, सिंपल एक मैक्स वेरिएबल लगाओ, उसमें लार्जेस्ट को स्टोर करा दो। कंपैरिजन कराना है तो उस लार्जेस्ट से करा दो, दैट्स इट, खत्म, ठीक। तो ट्रैवर्सिंग कराते जाएंगे, मैक्स को अपडेट करते जाएंगे, हर एक एलिमेंट को उस मैक्स के साथ कंपेयर करते जाएंगे। अगर एलिमेंट इज ग्रेटर देन मैक्स, आंख बंद करके लीडर मान लो कि तू लीडर है, और तू मैक्स में भी आ जा। तू हमारा लीडर है, प्लस तू ही हमारा सब कुछ है, ठीक है। मैक्स में उसको डाल दो और लीडर में डाल दो, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे करा है। 5 को हमने मैक्स बना दिया, 5 हमारा लीडर हो गया। 3 को 5 के साथ कंपेयर कराएंगे, 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5, आगे बढ़ जाएंगे। 4 को चेक कराएंगे, 4 इज नॉट ग्रेटर देन 5, आगे बढ़ जाएंगे। 17 इज ग्रेटर देन 5, देन 17 हमारा लीडर बन गया, और मैक्स भी हमारा 17 बन गया। 16 इज ग्रेटर देन 5, नहीं है। क्या 16 लीडर है? नहीं। और मैक्स भी हमारा 17 ही रहेगा। तो ये हमारे आ गए लीडर्स। इतना इजी था ये। क्या करा आपने? एक विंडो क्रिएट करी हमने, राइट से लेफ्ट में एक वेरिएबल को मेंटेन करा, मैक्स वेरिएबल को। हमने लास्ट वाले को बाय डिफॉल्ट मैक्स मान लिया, और उसको हमने बाय डिफॉल्ट लीडर भी मान लिया, ठीक है। अब हम राइट से लेफ्ट में ट्रैवर्सिंग कराएंगे, हर एक एलिमेंट को कंपेयर कराएंगे मैक्स के साथ। अगर वो एलिमेंट मैक्स से ग्रेटर है, वो हमारा लीडर है, प्लस वो हमारा मैक्स वेरिएबल भी है, ठीक है। तो ऐसे अपडेट कराते जाएंगे, लीडर्स को बनाते जाएंगे। एट लास्ट हमारा लीडर, कुछ लीडर्स के जो एलिमेंट्स है कुछ इस तरह दिखेंगे। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है कि ये एलिमेंट्स तो ठीक है, बट इनकी ऑर्डरिंग रिवर्स हो रखी है। देखो, बाय डिफॉल्ट एरे की ऑर्डरिंग इस साइड होती है, लेफ्ट से राइट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट एरे की ऑर्डरिंग होती है लेफ्ट टू राइट, बट बिकॉज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन हमने राइट से लेफ्ट ट्रैवर्स करा, ठीक है, जिसकी वजह से एलिमेंट का ऑर्डर रिवर्स हो गया। एक्चुअल में एलिमेंट्स का ऑर्डर होना चाहिए 17 5 2, राइट, बिकॉज 17 पहले आ रहा है, उसके बाद 5 आ रहा है, देन 2 आ रहा है, बट बिकॉज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन हमने रिवर्स कर दिया, तो ऑर्डरिंग भी रिवर्स हो गई। अब इसको ठीक कैसे करना है? आपको पता है, आपके दिमाग में आंसर आ चुका है, रिवर्स कर दो, ठीक, रिवर्स कर दो, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। अब इसका कोड देखते हैं एक बार, पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता लग गई होगी, फिर भी देख लेंगे।
तो भाई ये रहा हमारा सिंपल सा इजी सा जैसा समझाया था वैसा ही कोड। कुछ भी नहीं है इस कोड में, आपको चुटकियों में समझ आ जाएगा। कोड जो बोला था ना वही है। सबसे पहले मैंने क्या लिया, एक एरे लिस्ट। क्यों लिया एरे लिस्ट? मैं रिजल्ट को स्टोर कराऊंगा ना, तो एरे लिस्ट ले ली मैंने, एक रिजल्ट नाम की एरे लिस्ट क्रिएट कर ली। ठीक है, अगर आप C++ में हो तो आप जो है वेक्टर ले सकते हो। ठीक है, एक क्या करा मैंने, एक वेरिएबल ले लिया मैक्स नाम का, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट मैंने लास्ट का एलिमेंट डाल लिया। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट के अंदर मैंने इसी एलिमेंट को स्टोर करा लिया। ठीक है, क्योंकि लास्ट का एलिमेंट बाय डिफॉल्ट मेरा लीडर होता ही है। ठीक, अब हम चलाएंगे लूप इस वाले एलिमेंट से। ठीक है, इस वाले एलिमेंट से लूप चलाएंगे और इस वाले एलिमेंट को हम किसके साथ कंपेयर करेंगे बच्चों, किसके साथ करेंगे, मैक्स के साथ करेंगे। अगर ग्रेटर निकल गया तो रिजल्ट में क्या करा दो, ऐड करा दो। ठीक है, और साथ में मैक्स को अपडेट कर दो। ये सिलसिला चलता रहेगा और आपका एरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आपके एरे में कुछ एरे लिस्ट में, आपके एरे लिस्ट में कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स स्टोर होंगे। लेकिन क्या ये इसकी ओरिजिनल ऑर्डरिंग है? नहीं है, हमें इसकी ओरिजिनल ऑर्डरिंग में लाना है, यानी कि हमें इसको रिवर्स करना पड़ेगा बच्चों, जो कि हम इसको ऐसे ले आएंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, कहाँ है कोड, ये रहा कोड। ठीक है, रिवर्स कर देंगे। इंट i0 j लास्ट वाले एलिमेंट को पकड़ेगा, दोनों को स्वैप करा दो। ये स्वैपिंग का फंक्शन है, एरे लिस्ट में ऐसे होता है। अगर आप एरे करोगे तो सिंपल असाइनमेंट होते हैं। ठीक है, i को बढ़ाते जाओ, j की विंडो को घटाते जाओ और एट द एंड हम रिजल्ट को रिटर्न करा देंगे। दैट्स इट, सिंपल था हमारा लीडर्स इन एन एरे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जल्दी बताओ, कितने लूप चला रहे हैं, 1000, एक लूप चल रहा है। बिग O ऑफ n, इसका बताओ कितने चल रहे हैं, 100, एक लूप चल रहा है। बिग O ऑफ n यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इसकी बिग O ऑफ n प्लस बिग O ऑफ n, है ना, वही बिग O ऑफ 2n, कांस्टेंट हट जाता है तो इवेंचुअली बिग O ऑफ n। ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। क्या कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है? देखो, हम इसमें एक एरे लिस्ट को ले तो रहे हैं, बट वो एरे लिस्ट हमारा रिजल्ट को स्टोर करा रही है, उसको हम कोई कंप्यूटेशन में यूज नहीं कर रहे। ठीक है, कि हमने मान लो कंप्यूटेशन के टाइम पे हमने एरे लिस्ट का यूज करा, ऐसा नहीं है। इसमें सिंपल हमारा रिजल्ट स्टोर हो रहा है, दैट्स इट। इसका मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें कांस्टेंट रहेगी, कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये थी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मजा आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है।